हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा स्टडीज़ में। कृष्णा स्टडीज़ में हम हिंदी के 3 चैप्टर्स पहले कर चुके हैं और आज हम करेंगे अपना चैप्टर 4 पार्ट 4 कठपुतली। कठपुतली जो हमारा चैप्टर है उसे भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है। भवानी प्रसाद मिश्र वही है जिन्होंने हमारा फर्स्ट चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के लिखा था। आप जानते ही हो इनको। ये जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे लेखक हैं, वो कैसे हैं, वो हमेशा स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने कठपुतली के माध्यम से ये बताया है कि एक कठपुतली को कैसा लगता है जब उसको चारों तरफ से रस्सियों से बांध रखा होता है, धागों से बांध रखा होता है। तो हम उस समय की बात करेंगे। यहाँ पर हम कठपुतली के अंदर के भावनाओं की बात करेंगे। जब वो धागों से बंधी होती है तो उसे कैसा लगता है। ठीक है, तो अब हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। कठपुतली, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कठपुतली गुस्से से बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो कठपुतली यहाँ पर क्या कहना चाहती है, भावार्थ देखिए। कठपुतली कह रही है जब उसे उसके चारों तरफ उसे धागों से बांध रखा होता है, उसके हाथों को, उसके पैरों को, उसके हर मूवमेंट को धागों के इशारों पर नाचना पड़ रहा है, तो उसे लग रहा है कि ये धागे मेरे पास क्यों बंधे हैं, मुझसे क्यों लगे हुए हैं, और अगर ये धागे नहीं होंगे तो मैं अपने आप स्वतंत्र रहूँगी और मैं जैसे चाहूँगी वैसे ही मैं चलूँगी, किसी की उंगलियों के इशारों पर मैं नहीं नाचूंगी। देखो आपको मैं कठपुतली दिखाती हूँ, ये देखिए, देखा है आपने, कठपुतली है ये। और ये जो कठपुतली है इसके पास ये धागे बंधे हुए हैं। ठीक है, ये धागे देखो, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये धागे। हाँ, और जैसे जैसे वो ऊपर से डोर हिलाता है और वैसे वैसे ही कठपुतली कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, उसी तरीके से इसकी मूवमेंट्स होती हैं। यानी कि इसकी जो डोर है, इसके मूवमेंट्स हैं किसी दूसरे के हाथ में है। और कठपुतली चाहती क्या है, कठपुतली चाहती ये है कि उसका हंसना, रोना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, उसका नाचना, सब कुछ उसकी मर्जी से हो। ठीक है, तो हम अपने अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। अब भाई देखो, ये तो तुम्हें पता ही है कि जब क्या होता है, जब एक आदमी बोलता है तो भीड़ में सारे उसी तरीके से बोलने लग जाते हैं। अब एक ने ये बात की तो उसके साथ साथ जो और कठपुतलियाँ थी वो भी यही बोलने लगी। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमने अपने मन के छंद छुए। यानी कि जब से हम लोग आए हैं इस दुनिया में तब से हम लोगों ने कभी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। तो हम क्या चाहते हैं, हम अपने मन के छंदों को छूना चाहते हैं, यानी कि हम अपनी मर्जी से नाचना, गाना, उठना, बैठना चाहते हैं। तो भाई अब पहले तो पार्टी में एक ही लोग थे, अब क्या हुआ, उसकी पूरी पार्टी खड़ी हो गई, उसका पूरा गैंग तैयार हो गया भाई कठपुतली का। सारे के सारे कह रहे हैं कि अगर तुम रस्सी से नहीं बनना चाहती तो भाई हम भी रस्सी से नहीं बनना चाहते। तो सारी की सारी मतलब पूरा का पूरा ग्रुप तैयार हो गया और सब मिलकर क्या कह रहे हैं, सभी मिलकर कह रहे हैं कि अब हम लोगों को आज़ादी, हम लोगों को स्वतंत्रता चाहिए। और स्वतंत्रता तो भाई सभी को प्यारी होती है, उन्मुक्त गगन के पंछियों को भी प्यारी थी, हम लोगों को भी प्यारी है, आप लोगों को भी प्यारी है। लेकिन स्वतंत्रता कहाँ किस तरीके से होती है इस पाठ में आप आगे ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा है उसमें क्या लिखा है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मतलब ये है, देखो बेटा, कि पहली कठपुतली क्या बोली, जब उसने देखा कि मेरे साथ पूरी की पूरी गैंग तैयार हो गई, सारे के सारी कठपुतलियाँ ये बोलने लगी है कि भाई चलो अब हम लोग सब स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन आप सोचो, अगर कठपुतली की ये डोरियां नहीं होगी, ये जो डोरियां कठपुतली की हैं, अगर ये इससे बंधी हुई नहीं होगी तो क्या ये चल सकेंगी, क्या ये डांस कर सकेंगी? क्यों? क्योंकि फिर ये बिल्कुल स्थिर अवस्था में ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि इनके अगर डोरी कोई हिलाएगा ही नहीं, अगर हम इनको स्वतंत्र छोड़ देंगे तो ये चल ही नहीं पाएंगी। क्योंकि अगर इनकी डोरियां होंगी तो इनको इस तरीके से बांधा हुआ होता है कि ये उसके हिसाब से ही चल पाती हैं। तो पहली कठपुतली के मन में ये विचार आया कि अगर मेरी ये डोरियां नहीं होंगी, मेरी ये रस्सियां नहीं होंगी जिनसे मैं बंधी हुई हूँ, तो शायद मुझे कोई इतनी अटेंशन नहीं देगा, शायद मुझे कोई इतना नहीं देखेगा। तो आपको कैसी लगी मेरी कविता, मतलब भवानी प्रसाद मिश्रा जी की कविता? ठीक है, तो अब आप बताइए। और दूसरी बात बेटा, अब मैं आपको एक छोटी सी और बात बताती हूँ। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हैं, हमारे पेरेंट्स हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बंधन में रखते हैं,
है ना, कि हमें बाहर नहीं जाने देते, हमारा टाइम टेबल है। तो ये टाइम टेबल किस नहीं होता, ये इस तरीके का ही बंधन है जैसे कठपुतली को डोरियों से बांधते हैं ना, इसी तरीके से आपको डिसिप्लिन में रखते हैं टीचर्स स्कूल में, मम्मा पापा घर में। लेकिन अगर ये डोरियां नहीं होंगी, अगर ये डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या होगा, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र, तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। आप कैसे सीख पाओगे, डिसिप्लिन सीख पाओगे आप, एजुकेशन आपको मिलेगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कहीं कहीं पे जो हमारी डोरियां होती हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और हम इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज अभ्यास कार्य करेंगे। अब देखिए मैं आपको आगे थोड़ा सा प्रश्न अभ्यास है उसको थोड़ा सा समझा देती हूँ। प्रश्न अभ्यास में देखिए, आपका प्रश्न अभ्यास में पहले तो वही चीज़ है जो मैंने बताई है आपका। देखो ये थोड़ा सा कविता के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ कि इस कविता में देखो जो मैंने आपको बताया, स्वतंत्रता की इच्छा स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही है कि हाँ भाई कठपुतलियाँ चाहती हैं कि वो अपने जो है स्वतंत्रता अपनी चाहिए उन्हें। ठीक है, वो लोग स्वतंत्र बनता की चुनौतियां जो है उनको पार करना चाहती हैं, कठपुतलियां नहीं बनना चाहती, वो किसी के इशारे पर नहीं नाचना चाहती वो। ठीक है, तो अब कठपुतलियों को ऐसा लगता है कि भाई वो स्वतंत्र रहेंगी तो वो जैसा चाहेंगी वैसे रहेंगी। अब उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है, वो सोच समझ कर कदम उठाना जरूरी है। मतलब यह है कि अगर उनको स्वतंत्रता उनके पास आ जाएगी, उनके पास कोई डोरी नहीं होगी, तो उन्हें अपने सारे काम स्वयं करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये डोरियां तुम्हारी भी थोड़े दिनों में जाने वाली है। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे डोरियां कम होती जाएंगी, और आपकी जो डोरियां कम हो जाएंगी तो सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पेरेंट्स और टीचर्स की है वो आप पर आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न अभ्यास पे। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? सभी स्टूडेंट्स को पता है कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, क्योंकि उससे डोर बंधी हुई थी। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? क्योंकि अगर डोर नहीं होगी तो वो स्थिर हो जाएंगी। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? क्योंकि भाई स्वतंत्रता तो सभी को प्यारी होती है। अगर वो चाहती है कि वो उसके डोर ना हो, उसके कोई पकड़ने वाला ना हो, किसी के इशारे पर उसे ना चलना पड़े, तो कोई भी नहीं चाहता। तो इस तरीके से ये आपके जो अभ्यास कर रहे हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन आंसर रिटन यानी कि लिख कर दिखाऊंगी, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसके पूरे भावार्थ के और सारे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हाँ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे दूसरे लोगों को भी ज़रूर पता चले कि हम किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और सबको समझ में आए। ओके बाय।